बताइए कि सात फेरे के सेट्स पे हाउ इज इट गोइंग, कैसा चल रहा है? इट इज़ वेरी वेरी गुड। मतलब सब लोग बहुत फ्रेंडली हैं और मैं तो खैर बहुत ही फ्रेंडली हूँ इससे सबके साथ। पहले दिन से बहुत घुल मिल गई हूँ। प्लस मेरा कैरेक्टर बहुत मज़ेदार है तो मुझे काम करने में बहुत मज़ा आता है। मतलब इट हैज़ बीन एज़ इफ़ कुछ बदला ही नहीं है। ऐसे ही लगता है जैसे क्योंकि मैं से निकली और मैं सात फेरे में आई, कुछ बीच में मुझे ना तो कोई टाइम मिला ना कोई ब्रेक मिला, कुछ नहीं मिला। बट आई थिंक इट वॉज़ अ ग्रेट ट्रांजिशन, वेरी नाइस। आपको यू फील बेटर अगर आप यही रोल कर रहे हो तो सेम काइंड ऑफ रिस्पेक्ट, सेम काइंड ऑफ maturity in your role, you enjoy that? Oh, yes, I do enjoy that a lot. See, this character is very near to what I am. I am a little chulbula kind. I am a little funny kind. हाँ, मैं थोड़ी चुलबुली हूँ, थोड़ी फ़नी हूँ और मुझे ना सब ऐसे सब बहुत मज़ा आता है ऐसा सब करने में। तो सविता थोड़ी स्ट्रिक्ट थी, मेरी उम्र से बड़ी थी। ये आई कम बैक टू मेरी अपनी उम्र में का रोल मैं कर रही हूँ और उसकी वजह से मुझे बहुत ही मज़ा आता है। एंड एवरीवन ऑन द सेट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी नाइस। Any other role you doing? आप कोई और प्रोजेक्ट भी कर रहे हो? मेरे पास दो तीन बहुत टेम्पटिंग प्रोजेक्ट्स आए हैं लेकिन अभी मैं कितना कर सकूँगी वो मुझे पता नहीं है। मतलब मुझे पता है कि जो जो रोल मेरे पास आए हैं सब रोल हैं और जो कैरेक्टर्स ऐसे अच्छे हों तो उसके लिए बहुत ज़्यादा डेट्स देनी पड़ती है और उतना काम मैं कर पाऊँगी कि नहीं वो मुझे पता नहीं है अभी। हमने सुना था मणिरत्नम जी की मूवी में आपको काम करने का ओह मौका मिला यस, था। आई कुड नॉट डू इट। मतलब मुझे इतना बुरा लगा ना कि किसको ऐसे इतने बड़े डायरेक्टर के साथ काम करने की इच्छा नहीं होगी। लेकिन जहाँ तक डेट्स का सवाल था और ऑब्वियसली उनको इतने सारे दूसरे आर्टिस्ट होते हैं तो उनकी डेट्स के हिसाब से डेट्स एडजस्ट करनी होती है। फ़ोन आ गया कि आप करेंगी ये, तो मैं थोड़ी ऐसी, जैसे एक बार देवदास के वक्त भी ऐसा ही हुआ था, संजय भाई ने खुद ने फ़ोन किया था तो मैं ऐसी कम्प्लीटली स्टन्ड हो गई थी। वैसे मुझे उनकी ऑफिस से फ़ोन आया कि वी वांट यू टू प्ले दिस पर्टिकुलर रोल, तो मैं तो ऐसी हो गई। एंड मुझे तभी जस्ट क्योंकि का जस्ट एंड हुआ था तब मुझे लगा कि मैं कुछ और सात फेरे शुरू हो गई थी मेरी शूटिंग। तो आई वॉज बिफोर आई कुड रियलाइज़ वो यही मंथ में सब और ऐसे सब हो गया ना, तो मेरी समझ में नहीं आया कि कैसे डेट्स एडजस्ट होगी। उसके बाद मैं उनको पूछती रही कि आप मुझे डेट्स कंफर्म कीजिए, लेकिन वो भी ऑब्वियसली इतने सारे उनके पास भी आर्टिस्ट थे कि कंफर्म नहीं कर पा रहे थे। तो बाद में मुझे लगा कि भाई ये डेली सीरियल ले ली है तो मैं कहाँ से इतनी डेट्स निकालूंगी, इसलिए मैं नहीं कर पाई। तो आपने वो पूरा रोल सुना, आपको वो दिलचस्प भी लगा, पर तेज को लेकर आपका प्रॉब्लम हो गया। आई कुड नॉट डू इट। मतलब ये मुझे लगता है हर टेलीविज़न एक्टर को ये प्रॉब्लम होता ही होगा कि जहाँ डेली सीरियल्स का मामला आ जाता है और ख़ासकर आप ऐसे रोल करते हो जिसमें आपकी हर रोज़ मतलब ज़रूरत पड़ती है, तो मुझे लगता है कि उस वक्त फिर कुछ कुछ तो ऐसे जाने ही देना पड़ता है। मैं अभी भी वही सोच में पड़ी हूँ, मैं क्या रखूँ क्या जाने दूँ। एवरीथिंग इज़ सो टेम्पटिंग, यू नो। डेफिनेटली फ्यूचर में मुझे कोई भी फिल्म और अच्छे रोल की और अच्छे कैरेक्टर की ऑफर आई तो मैं ज़रूर करूँगी। हु वुडंट वांट टू डू फिल्म्स, आई मीन कम ऑन। लेकिन ये है कि मैं रोल तो ज़रूर जानूँगी, क्योंकि क्या है कि टेलीविज़न आज इतना बड़ा माध्यम बन गया है कि हम, और ख़ासकर मैंने तो जो भी मेरी अपनी सीरियल्स में जो भी रोल किए हैं वो इतने मतलब उसका नाम हुआ है, तो मैं कैरेक्टर और रोल तो जानना ज़रूर चाहूँगी किसी के भी पास, वो फिल्म हो या टेलीविज़न हो। मतलब रोल तो अच्छा होना ही चाहिए, भले ही फिल्मों में दो सीन हो लेकिन वो दो मेरे सीन होने चाहिए, उतना तो डेफिनेटली एनी आर्टिस्ट वुड वांट। लेकिन फिल्में ज़रूर करूँगी, अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम करना चाहूँगी, अच्छे को एक्टर्स के साथ काम करना चाहूँगी। सो डेफिनेटली आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू समथिंग रियली नाइस हैपनिंग। फ़िलहाल तो अभी टेलीविज़न इज़ ओनली सो बिग, यू नो, और इतना कुछ काम है ना, तो अभी तो मैं इसी में तय नहीं कर पा रही हूँ कि मैं क्या करूँ। मैम, आप आज आप ये ऐसे पेडेस्टल पे पहुंच गए कि अगर आप आपके प्रोड्यूसर को बोलते हो कि भाई आज नहीं, यानी एक हफ्ते बाद अगर आप शूट करोगे तो वो मना नहीं करेंगे, ही वुड नॉट वांट टू लूज यू, तो अपने डेट का। नहीं नहीं, ये है कि टीवी का आज ऐसा मतलब ये हो गया है कि डेली सीरियल्स में हर रोज़ ऑलमोस्ट कल और परसों के टेलीकास्ट वाला मामला हो गया है। तो जब ऐसी पोजीशन हो तो वो एक आर्टिस्ट के तौर पर मेरी भी जिम्मेदारी बन जाती है कि मुझे वो
सीन तो शूट कर ही लेना पड़ेगा। फिर मैं बम्बई में होकर मैं कहीं भी काम कर सकती हूँ, लेकिन बम्बई के बाहर हूँ तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू कम बैक। एंड जो मैं हर वक्त मतलब अपने गुजराती नाटक के शोज़ की वजह से मैं जब बाहर रही हूँ तो मैं बॉम्बे वापस फ्लाई करके आती हूँ, शूट करके वापस जाती हूँ, क्योंकि शो रात के होते हैं नाटक के और शूटिंग दिन का होता है, तो वो मैं एडजस्ट कर सकती हूँ। लेकिन फ़िल्म का शूटिंग कहीं बॉम्बे के बाहर हो और सीरियल मेरी बॉम्बे में हो तो वो एडजस्ट करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। और डेली सीरियल में तो ये हर जगह जितनी भी मैंने सीरियल हैं अभी आफ्टर क्योंकि जो भी मैंने मतलब क्योंकि के साथ साथ जो शुरू हुआ वो किया, उसमें यही हालत है सबकी कि हर रोज़ अब सबको कल का या परसों का या उसके बाद के दिन का टेलीकास्ट है, तो शूट तो करना ही पड़ता है। तो लाइक हाँ, आपको रिग्रेट तो होता ही होगा, वो इतनी बहुत बड़ी होता है। फिल्म का प्रोजेक्ट शूट है। तो नेक्स्ट टाइम एक सीरियल या कोई मूवी साइन करने से पहले यू वुड मेक श्योर। आई विल ट्राई एंड मेक श्योर, लेकिन वो काफ़ी कुछ बातें अपने हाथ में रहती नहीं है। मतलब डेली सीरियल का एक कमिटमेंट ऐसा हो जाता है कि जो ऐसे बांध लेता है आर्टिस्ट को। भले ही आपने ऐसे तय किया हो कि मैं इतनी डेट्स दूंगी, लेकिन होता ये है कि आपका जो कैरेक्टर हो, खास करके मैं रोल मांगती हूँ, रोल मांगूंगी तो मुझे डेट्स देनी पड़ेगी, ये तो सब जानते ही हैं। तो इसकी वजह से बहुत बार ऐसा होता है कि जो अपने हाथ में वो बात नहीं रहती है। लेकिन मैं ट्राई ज़रूर करूँगी कि अभी बहुत बेटर तरीके से अपनी डेट्स प्लान करूँ। तो क्या ये बात उठी है कि अगर आपको सीरियल और टीवी में डेट्स का प्रॉब्लम हो रहा है तो आप ज़्यादा प्रायोरिटी किसे देना चाहती है? यू वांट टू स्टे स्टेबल इन सीरियल्स या मूवीज़ में खुद को बेटरी से लॉन्च करना सी आई नो वन थिंग फॉर श्योर कि आज टेलीविज़न में औरतों के लिए, फीमेल्स के लिए बहुत अच्छे रोल हैं। इतने अच्छे रोल तो मुझे नहीं लगता है फिल्मों में मेरी एज ग्रुप के लिए मुझे मिलेंगे। हाँ, डेफ़िनेटली ऐसा रोल होगा तो मैं ज़रूर सब कुछ थोड़े दिन के लिए मैं स्टैंड बाय पे रख के वो काम करूँगी। लेकिन टीवी में आजकल इतने अच्छे रोल्स होने की वजह से टेलीविज़न इज़ डेफ़िनेटली गोइंग टू बी देयर इन माय लाइफ फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। 10वां साल है वैसे मेरा ये टीवी में, 3 चैनल पे हर रोज़ रात को दिखने का। मतलब एक महल व सपनों का जो 1000 एपिसोड की हुई, 1300 प्लस के बाद में क्योंकि मेरा डेथ हुआ, और अभी ये तीसरी, मतलब उसके अलावा सोनी पर भी काफ़ी सीरियलें की मैंने, अल्पविराम वगैरह, जस्सी भी की मैंने बीच में। सो इट हैज़ बीन अ वेरी लॉन्ग इनिंग्स ऑफ माइन, 10 years ऑफ बीइंग सीन एवरी नाइट on all 3 channels is not I think that itself is an achievement.